नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड के मोनिया में जो दो डेड बॉडी आई है तमिलनाडु चेन्नई से, ये काफी चर्चा का विषय बन गया है। और सबसे बड़ा यहाँ की ग्रामीण जनता आरोप लगा रही विधायक और सांसद पर। यहाँ के विधायक है चतरा के जनार्दन पासवान जी और यहाँ के सांसद है कालीचरण, जो अभी तक न ही देखने आए इस परिवार को। और परिवार की स्थिति देख लीजिए। तमाम जानकारी आपको बता दें कि कौन किनकी डेड बॉडी आई है, उनकी कैसे मौत हुई, तमाम जानकारी आपको बताने से पहले एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण जनता है सबसे ज्यादा जो प्रशंसा कर रही है इस काम में, डेड बॉडी को लाने में और परिवार तक पहुंचाने में, और जो भी सहायता हो पाया है यहाँ के डीएम यानी डीसी कीर्ति सिंह के बारे में कहा जा रहा है, और एक और है एसपी सुमित कुमार अग्रवाल जी, इनकी प्रशंसा की जा रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि यहाँ के सांसद और विधायक को आदमी इसलिए जिताता है कि कल होके विदेश में कोई व्यक्ति की मौत अगर हो जाती है, कोई प्रदेश में कोई मर जाता है, तो उसको लेकर के वो व्यक्ति सहायता करेगा डेड बॉडी लाने में। स्थानीय मुखिया जो है, यहाँ के मुखिया का भी नाम बताया जा रहा है अमरेश कुमार सिंह, परिवार से तो मिले वो, लेकिन ना ही उनको एम्बुलेंस के लिए भी कहा गया था मुखिया जी को, लेकिन मुखिया जी ने एम्बुलेंस की भी सहायता नहीं की। ये तमाम प्रशासन और पदाधिकारी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है जो परिवारों तक डेड बॉडी पहुंच पाया। अब आपको पूरी जानकारी बता देते हैं कि ये मामला जो है, सबसे पहले तो तमिलनाडु को 17 सितंबर 2025 को पेरम्बूर स्टेशन पे ये घटना घटती है। किसी परिवार को वो लोग छोड़ने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो किसी कारण से रेल दुर्घटना हो जाती है और रेल दुर्घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो कि चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड के मोनिया गांव के रहने वाले और मोनिया पंचायत भी है, जिसमें पहला है बिजली यादव, पिता नगु यादव, उम्र 33 वर्ष, और दोनों के क्रमशः 2 बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी हैं। इसके साथ एक रामजीत है, जिनके पिता का नाम राजदेव यादव, उम्र 32 वर्ष, और उनके भी 2 बेटे और 2 बेटी हैं। अब बताइए कि ये परिवार यानी कि होटल का काम करने के लिए 4-5 सालों से ये जा रहे थे, और सबसे दुख की बात है कि 20 अगस्त को यहाँ घर से निकलते हैं और 20 सितंबर को यहाँ डेड बॉडी पहुंचती है। यानी जीवित ये 1 महीना पूर्व निकलते हैं 20 अगस्त को, और मृत अवस्था में 1 महीना बाद इनकी डेड बॉडी पहुंचती है 20 सितंबर को। अब सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि 17 सितंबर 2025 को पेरम्बूर के स्टेशन पे घटना घटती है और पुलिस और प्रशासन की सहायता से डेड बॉडी 4 दिन बाद आती है। अगर संसद, विधायक, मुखिया और यहाँ के जनप्रतिनिधि और समाज से भी आगे आते और इनकी सहायता करते तो आज उनकी डेड बॉडी 2 दिन के अंतराल में आ जाती। लेकिन ये प्रशासन का कर्तव्य माना जा रहा है और जनता यहाँ के प्रशासन को मान भी रही है कि उन्होंने जो काम किया काबिले तारीफ किया है। लेकिन अब इस परिवार का क्या होगा? घर की स्थिति दिखाइए पहले, इस परिवार का क्या होगा? ये बिजली यादव जी का घर है। आप बताइए कि इनकी पत्नी भी रो रही है, बिलख रही है, और कल से मतलब रो करके इनका कितना बुरा हाल है, आप कल्पना कर सकते हैं। इतना परिवार ये मजबूर है। घर की स्थिति देखिए, कब घर गिर जाएगा और कब इस घर में एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। आप पूरे घर की हालात को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गरीब परिवार बिजली यादव कमाने के लिए गए थे और किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। यही 2 मासूम बच्चे हैं बिजली यादव के। आज इनको पता नहीं है कि देखिए कि ये है, आज इनको पता नहीं है कि इनके जो पिता हैं ये दुनिया में नहीं रहे। आज परिवार वाले या जो भी माता पिता होते हैं वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, आप अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि अगर रोजगार फैक्ट्री चतरा जिला में होता, ये सांसद विधायक यहाँ पर रोजगार का एक बड़ा माध्यम बना देते, तो आज इनको प्रदेश कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ये घर हम आपको दिखा रहे थे, ये बिजली यादव जी का है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो रामजीत यादव की भी घर की स्थिति वही है। परिवार का दोनों एक साथ काम करने के लिए जाते थे और एक साथ ही आते थे। आइए परिवार वालों से बात करते हैं। ये पूर्व मुखिया के आप लड़का जी, उनका पुत्री हूँ। है ना? आपके पिता जी के तरफ से क्या कुछ सहायता हो पाई? जी, सहायता हो पाई है। यहाँ का जब सांसद विधायक और कोई मदद नहीं कर पाए जी, तो हम लोग सोचे कि अगर कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो हम डीसी मैम को फोन किए, तो एसपी साहब तुरंत हमको कॉल किए और पूछे सारी जानकारी क्या है। तो वो हमको कॉन्फ्रेंस पर लेकर और वहाँ के सोचों से बात किए। उसके बाद जो बॉडी पड़ी हुई थी उसका फट सा पोस्टमार्टम करवाएं और बॉडी को जल्द से जल्द वो भेजने का कष्ट किए। उसके बाद फिर हम डीसी मैडम को फोन किए कि ये काफी गरीब व्यक्ति है, इसका एम्बुलेंस की सहायता की जा चुकी, झारखंड में बॉडी आ चुकी थी। और डीसी मैम को मैंने फोन किया तो वो सिविल सर्जन को फोन किए और उनके सहायता से तुरंत एम्बुलेंस गई और वहां से बॉडी जल्द से जल्द। चलिए, इन परिवारों के लिए आप लोग मांग करेंगे, जो गरीब परिवार के? जो भी रेल दुर्घटना से ये घटना घटी है, उन लोगों को रेल की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए जी। और हमारे जो विधानसभा के जो भी हैं प्रतिनिधि, उन लोग को मदद करने की आवश्यकता था। जो इन लोग कोई नहीं मदद किए, इसे निकम्मा साबित हुए, समझ गए। और रेल दुर्घटना से जो मौत हुए, दोनों परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। और हम लोग यही सरकार से मांग करेंगे कि इन लोग श्रम विभाग से भी, हमारे संजय यादव जो मंत्री हैं, उनका चीफ सेक्रेटरी से बात हुई तो हमारे श्रम विभाग से
1.5 लाख रुपया का अनुमोदन के लिए वो हमारे सारा फाइल हम लोग रेडी कर चुके हैं। और ये 1.5 लाख रुपया मुआवजा जो लेबर विभाग से जो होता है, श्रम विभाग से जो संजय वो प्रक्रिया हम लोग कर लिए हैं। जिला से भी पेपर ऊपर सब कुछ सब रेडी हो गया है। हम लोग को सिर्फ खाली यहाँ से मृतक की पत्नी को लेकर जाना है और उनके हाथ में वहां से पैसा मिलेगी। समझ गए, जो 50,000 रुपया जो मिलेगा वो इस सबको दाह संस्कार ये करने के लिए, और 1 लाख रुपया जो है वो सहायता के रूप में जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय यादव की तरफ से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, हम अपने से बात किए और उनके पास सारा विवरण को बताए और वो हमारे जिला में मदद किए, हमारे राज्य में मदद किए और फिर वो 1.5 लाख रुपया का मुहैया करवाने का हम लोग को मदद किए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार यादव। राजेश यादव जी, आपका? हरे कृष्णा कुमार नाम जी। तो आप देख सकते हैं कि राजेश यादव जी, हरे कृष्ण यादव जी और तमाम जो ग्रामीण जनता है, इन लोग परिवार के साथ खड़े हैं। और कौन है ये? शिव कुमार जी। मेरा नाम शिव कुमार अच्छा, है। क्या शिव कुमार जी, आप लोग क्या कुछ मदद कर पाए? क्या आप लोगों की तरफ से? जी, हम लोग की तरफ से जो हुआ ना हम लोग किए, लेकिन यहाँ के सांसद महोदय और विधायक महोदय चतरा का इन्होंने कोई मदद नहीं किया, अभी तक देखने भी नहीं आए हैं। हम मांग करते हैं इनसे कि आके यहाँ कुछ मुआवजा इनको दिया जाए, और श्रम विभाग की तरफ से भी तो हम लोग गुहार लगाए भी किए हैं। अब ये लोग आके देखें इनका परिस्थिति और इनको मुआवजा दिया। देखिए, संसद और जो विधायक है उन लोगों पर पूरी ग्रामीण जनता आप लोग आक्रोशित है एकदम। आप देख सकते हैं कि चतरा के सांसद और विधायक महोदय को यह सोचना चाहिए कि आप जिस लोकसभा और विधानसभा ने जनता में ने बैठाया है आपको सदन में ले जाकर के, और आप जो राजा बन के घूम रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि इसी जनता ने जब आपको ऊपर फर्श में बैठाया है तो अर्श में भी लाने का ताकत इन्हीं जनता के पास है। आज एक परिवार जो ऊपर जाकर कमाने के लिए विदेश में गया था, समझिए परदेश में कमाने गया, आज उसकी डेड बॉडी लाने में ना आपने एम्बुलेंस की सहायता किया, ना उनकी आर्थिक मदद आपने किया, ना उन परिवारों से आकर के आपने मिले, और ना मुआवजा के लिए आपने किसी अधिकारी से बात किया। तो किस बात के लिए आप सांसद और विधायक हैं? ऐसे सांसद और विधायक को जनता जो है समय पर जवाब देगी। अगर आपको फर्श अर्श पर बैठाया है तो फर्श पर ही बैठाने का काम करेगी। आइए इनके परिवारों से भी मिलने का हम काम करते हैं। आप देख लीजिए आज इस परिवार की स्थिति है, और आजकल जो नेता है, जनप्रतिनिधि है और विधायक है, ये जो भी है जात पात देख करके मदद किया जाता है कि आज हमारे वो जाति धर्म का है तो हम उसकी मदद करेंगे, और अगर वो हमारे जाति धर्म का नहीं तो मदद करेंगे। आज इनकी पत्नी देखिए किस अवस्था में है। क्या मांग करेंगे सरकार से? कहा सरकार से कहलाम है, बोला अगे दुई चारे गो बेटावा बेटिया के देखा होइए गेले गे मैया आय हो। तो आप देख सकते हैं कि परिवार बोलने के हालात में नहीं, इनकी स्थिति खराब है। एक और रामजीत जी की पत्नी कौन है? उनकी पत्नी वो है, वो भी नहीं बोल पाएंगी ना। कहा सरकार से मांग है, वो बिल्कुल सदमे में है। यानी दोनों परिवार के जो पत्नी है, समझिए कि इतना सदमे में। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं और सभी लोग किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज पूरा घर बर्बाद हो गया। अगर संसद विधायक यहाँ के चाहते तो रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्री मुहैया करा देते हैं, और आज इन लोगों को बाहर प्रदेश कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। और कौन है मृतक के भाई, कौन है? आइए लालू जी, उनसे बात करते हैं। क्या सरकार से मांग करें? पूरे ग्रामीण जनता विधायक और संसद को लेकर आक्रोशित है। अब बताइए कि विधायक संसद आखिर बनाता किस लिए आदमी है? आइए उनके भाई लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे? आज विधायक संसद भी नहीं आए, आपके परिवार से मिले, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? इन लोग के तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, समय पे जवाब मिलेगा ही जी। लेकिन जो ने हमारा मदद किया, समय साथ दिया, उसके तो आभार हूँ मैं। जी जी। और बाकी सांसद महोदय तो बाकी सब जनता से पूछ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, कैसे कैसे आप लोग को खबर पहुंचा अब तक? खबर हम भी घर नहीं थे, हम भी कहीं काम के लिए निकले हुए थे। तो रात में घर में बात हुई, सब ठीक है। 10 बजे तक बात हुई, उनसे भी, भैया से भी बात हुई थी घर पे, सब बढ़िया है। हम लोग ने आराम से, अब हम भी कहीं काम करने गए थे, वहां भी हम थे, वहां भी हम, अब कोई दिक्कत नहीं था, आराम से थे। तो हम यहाँ पता चला, शायद सुने कि 12-11 बजे फोन आया, तो विश्वास ही नहीं हुआ हम लोग के। थोड़ा देरी पहले बात हुआ, तो ऐसा कैसे विश्वास हो सकता है किसी को भी? कितना देर पहले हुआ था बात? 9:45 उन लोग बात हुआ है, और उससे 20 मिनट के बाद ये अथी हुआ। उसके बाद कॉल नहीं लगने लगा। तो उसके बाद कोई रूम में वहां थे, बगल का मेरे गाँव का है, और उन लोग ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। उन लोग आया था, 3 आदमी आए थे, काम नहीं लगा उनको, तो बोला भैया छोड़ दीजिए घर। उन लोग छोड़ने गया था, लौटते शर्म ये घटना घटी है। हाँ, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सरकार से आप लोग के मुआवजा की मांग? रेल दुर्घटना, सरकार अगर रेल दुर्घटना है तो उसमें अगर सरकार मदद करती तो हम लोग के थोड़ा सा, उनको परिवार बाल बच्चा है, सब बढ़िया हो सकता था। और बाकी क्या चलाने वाला कोई नहीं है परिवार का? उनका जो है सब आप ही लोग क्या है, आप ही लोग हैं।
और उनका कोई तो कोई परिवार नहीं आप- रह रहा है। चचेरा भाई क्या कहोगे सरकार से, क्या मांगे आप? यही है कि अगर कुछ इनका व्यवस्था हो जाए तो आगे के लिए बच्चों की फ्यूचर बन जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाए, जो भी उनसे सहायता हो सकता है। जी चलिए, और भी गरीब कुछ आदमी को तो कोई मदद भी नहीं करना चाहता है। जब गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, मुखिया भी आया, कभी ये नहीं बोला कि हाँ बाबू, बोला भी कि क्या दिक्कत है, उससे हो तो जाएगा आवास मिला है, कॉलोनी मिला है बिजली जी को? इनको भी नहीं, इनको भी नहीं मिला। रंजीत यादव के नाम से नहीं आया है बिल्कुल। अब बताइए मुखिया, यहाँ के वर्तमान मुखिया पर सबसे बड़ा सवाल कि ये घर की स्थिति देख के आप अबू आवास जो है सभी गरीब परिवारों को मिल रहा है, आखिर इनको क्यों नहीं मिल रहा है, सोचने वाली बात है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ के सांसद और विधायक पर है कि अब इन लोगों को जनता जवाब देगी। पहले भी डिमांड हुआ है कि पहले 40,000 रुपया देना होगा, फर्स्ट किस्ती में आएगा उसको 20,000 निकालना होगा पहले, उसके बाद भी पैसा आएगा तो फिर 20,000 रुपया निकाल के मेरा देना होगा। 40,000 देना होगा, हाँ, तब अबू आवास होगा। पहले तो घर इससे बढ़िया के घर वही बनाएगा। पैसा आने का मतलब नहीं, पहले 10,000 रुपया दो, उसके बाद पास करवाएंगे, फिर आएगा पैसा, हम लेंगे। देख कितना बड़ा गंभीर आरोप यहाँ के स्थानीय मुखिया पे लग रहा है। घूस लेते हैं, घूस लेते हैं, उसके बाद एक काम होते हैं। बिना घूस के कोई काम नहीं होता है इस मोनिया इलाके में। जी तो चलिए, तमाम ग्रामीण जनता, क्या आप लोग सभी सांसद विधायक का विरोध कर रहे हैं? देखिए, तमाम ग्रामीण जनता जो है सांसद विधायक के खिलाफ खड़ी है और इनका कहना है कि ऐसे सांसद विधायक को समय पे जवाब दिया जाएगा।